सबसे पहला हक अल्लाह तबारक व तआला का है। क्या हक है? क्या हक है उसका? अल्लाह का हक क्या है? हज़रत मुआज़ कुन्तु रदीफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं रदीफ़ बना। रदीफ़ बना क्या मतलब है? फीचा जो बैठता है ना, बाइक में आप सामने चला रहे हैं, पीछे बैठने वाले को रदीफ़ कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल खच्चर पे जा रहे थे या गधे पे जा रहे थे। एक रिवायत में आया है कि अला हिमारिन, अल्लाह के रसूल इतने मुतवाज़े थे, गधे पे सवारी करना भी हक़ीर नहीं जानते थे, गधे पे भी सवार हो जाते थे। हम तो ज़रा स्टेटस बनता है तो फिर ब्रांड की गाड़ी में चुनो जाते, अरे क्या मारुति की, नहीं जी इसमें सब बैठता नहीं, मैं यहाँ को उसमें जी बैठता सो, वैसे सब नहीं बैठ सकता मैं, मेरा स्टेटस क्या, मैं कैसे बैठूँ? हाँ, स्टेटस एक रग ढीली कर दी तो फिर गली में पागल की तरह फिरता हुआ नजर आएगा, तेरे क्या स्टेटस है? हैं? तो अल्लाह के रसूल गधे पे भी सवार हो जाते थे। तो कहते हैं कि मैं गधे पे सवार था कि पास में मुआज़ बैठे हुए थे, नौजवान सहाबी, 18-20 साल की उम्र। अब अल्लाह के रसूल की उम्र मर्तबा क्या था? अगर अबू बकर कहते ना जी मैं रदीफ़ था तो बात जुड़ी हुई लगती। हाँ भाई, अबू बकर और अल्लाह के रसूल का उम्र का तफावत भी 2.5 साल है बस, और वो हमेशा के साथ ही रहे हैं। अब उनको बिठा लिया पीछे, स्टेटस बराबर है, नौजवान बच्चा है, एक बहुत बड़ा आलिम के पीछे बैठने लगा। जाई क्या रहे, क्या तू तू कह रहा जा रहा, आलिम रहा तो बैठ मेरे पीछे। खुद हमारा अपना एक स्टेटस बन गया तो लोग कहते हैं कि मेरे स्टेटस के मुताबिक मैं बिठाऊंगा, किसी को बिठाऊंगा भी तो। लेकिन अल्लाह के रसूल तो मुआज़ को बिठाए हुए थे, बिल्कुल नौजवान साहब। ये दरअसल ये बात बताने के लिए कि तवाज़ो इतनी थी, और दूसरी बात बताने के लिए कि नौजवान होते हुए ये मुआज़ अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा बुलंद मर्तबा रखते थे, मैं इनको पीछे बिठाऊं। तो पीछे बैठे हुए थे, कहा कि या मुआज़, मुआज़ सुनते हो? अब देखिए पीछे जो बैठता है ना, और खच्चर पे बैठा हो, वैसे भी सीट लंबी नहीं है, हैं? खच्चर पे बैठा हो तो कितना लगा हुआ बैठेगा। अब उसमें मुआज़ पुकारने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे ही कहते तो भी सुन लेते मुआज़। कहा कि मुआज़, या मुआज़, तो जवाब दिया कि लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हाजिर हूँ। तो कुछ देर खामोश रहे अल्लाह के रसूल, फिर थोड़ी देर चले तो फिर कहा या मुआज़, दूसरी मर्तबा पुकारा। उन्होंने कहा कि लब्बैक व सादैक, फिर थोड़ी देर खामोश रहे, चलते रहे। फिर तीसरी मर्तबा कहा कि या मुआज़, कहा कि लब्बैक व सादैक। क्यों ऐसा किया? इस वजह से कि जो बात कहनी होनी थी, कही जा रही थी, कहने वाले थे, उसकी इतनी अहमियत थी कि पास वाले को इतनी मर्तबा मुतवज्जा कर ले कि वाक़ईतन कोई इंपॉर्टेंट बात है जो अल्लाह के रसूल कहना चाहते हैं। 3 मर्तबा पुकार। फिर इसके बाद सवाल किया, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, तुम्हें मालूम है कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है और अल्लाह का बंदों पर क्या हक़ है? सहाबा का आम मामूल था, जब तक कि एक सवाल को अल्लाह के रसूल 3 मरतबा नहीं दोहरा लेते तब तक तो यही कहते रहते कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानता है। जब 3 मरतबा दोहराते तो सहाबा मालूम कर लेते कि अल्लाह के रसूल सहाबा से जवाब सुनना चाहते हैं, तब कहीं जाके जवाब देते, वरना मालूम होने के बावजूद भी जवाब नहीं देते। तब तक यही कहते अदब, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला हक बंदों पर अल्लाह का ये है, बंदों पर अल्लाह का ये है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। अच्छा खैर, हम तो मखलूक, हम पे तो हक आयद हो सकता है, खालिक पे क्या हक आयद हो सकता है? लेकिन अल्लाह ने भी अपने ऊपर हक आयद किया है, जिसके उसूल की पाबंदी अल्लाह करता है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। कहा कि अल्लाह का हक बंदों पर जो है, अल्लाह का हक बंदों पर जो है वो ये कि अगर वो शिर्क न करें तो अल्लाह युअज़्ज़िब, अल्लाह उनको अजाब ना दे। अल्लाह का हक बनता है अगर कोई मुशरिक नहीं है, शिर्क नहीं किया अपनी जिंदगी में, अल्लाह उसको अजाब न दे। और हम पर हक बनता है अल्लाह का, हम किसी हालत में अल्लाह के साथ शरीक न करें। बस ये एक पॉइंट। शिर्क इतना बड़ा फसाद है,
इतना बड़ा गुनाह है कि इसको अल्लाह नहीं बख्शता। खा वो आप क्या करें, मंदिर के लिए देखें, या बुद्ध के सामने खड़े हों, या दरगाह के सामने खड़े हों, या वली को माने, या किसी झंडे को माने, या बंडे को माने, या दरख्त को माने, या दरगाह को माने, या दरवाजे को माने, फर्क वही है कि आपके लिहाज से चीजें बदली हैं, अकीदे में कोई फर्क नहीं, सब एक ही शुमार होगा। वो शिरकी है, वो शिरकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी तो पूजा होती थी। अगर नबी होता, अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल वदा में क्यों उठा दिया उनके पुतले को भी? कहते कि चलो जी बाकिया पुतले तो क्या है, बुत हैं, इब्राहिम तो खलीलुल्लाह है, इनसे तो तुम मांग लो। छोड़ दिया? नहीं, उनको भी गिरा दिया, उनको भी गिरा दिया। अरे इब्राहिम खलीलुर रहमान से बड़ा कोई वली कौन हो सकता है? विलायत का माना यह नहीं कि तुम अल्लाह के साथ शरीक करो, नबूवत का माना भी यह नहीं कि तुम अल्लाह के साथ शरीक करो। अल्लाह अकेला है, अल्लाह शिरकत पसंद नहीं करता। अल्लाह का ना कोई वजीर है, ना मुशीर है, ना अल्लाह तबारक व तआला का कोई साजी है, ना कोई शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला अकेला है और अकेला ये सब बनाया। अल्लाह ने कभी नहीं पूछा अब्दुल कादिर जिलानी मैं मखलूक बनाने वाला हूं, तुम कितना सपोर्ट करो, 50% तुम डालते हो, 50% मैं डालता हूं, चलो बिजनेस शुरू करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। मा शअ्तुहुम खलक़स समावाति वल अर्द वला खलक़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अदुदा। जब मैंने पैदा किया किसी से गवाही नहीं ली, मशवरा नहीं किया कि भाई क्या करना है, अब मर्द औरत को बना रहा हूं, पता नहीं क्या हो रहा है, कि बिजनेस बढ़ेगा, आगे चलेगा नहीं चलेगा, तुम्हारी राय क्या है? ना अल्लाह को कभी ये जरूरत पड़ती है कि चलो जी बहुत थक गया हूं जी, नींद बड़ी आ रही है, जरा एक 5 मिनट को क्या है दुकान संभालो भाई, जरा जाको आता हूं, हमने हाजत पेश है। कितना बड़ा दुकान वाला रहते हो, कितना बड़ा तभी दुकान वाला रहते, उसे हाजत तो लगी हुई है, क्या बोलता है, एक 10 मिनट बैठो जी, आ जाता हूं जी, 10 मिनट बैठो, 10 मिनट। क्या अल्लाह को कभी जाने की जरूरत पड़ी? बहुत दिनों से संभाल रहा हूं भाई, थक गया हूं मैं, एक एक 2 दिन संभाल लो तुम भी, दुनिया में जाके आता हूं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वो कभी थकता नहीं है कायनात को संभालने से, थकता ही नहीं है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, बड़ा ही बाबरकत आला और अजीम तरह, उसे जरूरत ही कभी नहीं पड़ी। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है जैसे चाहता है पैदा करता है, उसका कुल इख्तियार है, किसी से कभी कोई चीज नहीं पूछा ना पूछने की जरूरत पड़ती है। रब्बुल आलमीन तो वो है जो बनाने पे आता है तो अंधेरियों के अंदर हमें सूरतें दे देता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, माओ के रहमों के अंदर हमने तुम्हें बना दिया, और रहमों के अंदर भी बनाया तो कैसे बनाया? फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 झिल्लियों के अंदर, 3 अंधेरियों के अंदर, एक पेट का चमड़ा, एक अंदर का चमड़ा, एक बच्चेदानी का चमड़ा, उसके अंदर हमने सिर्फ एक कतरा बूंद लेकर, एक कतरा उस पे लेके हमने तस्वीरें बना दी कि मर्द बनना है, औरत बनना है, बच्चा बन के निकल जाता है। इन्नमा अरदनाहु, अगर हम इरादा करते हैं, अन यक़ूल लहु कुन फयकून, कहते हैं कि हो जा तो हो जाती है। समंदर को बनाने के लिए पानी के कतरे नहीं जोड़े, साहिल को बनाने के लिए मिट्टी के जर्रात को नहीं जोड़ा, दरख्तों को बनाने के लिए लकड़ी का सामान नहीं पैदा किया, बिल्ली को बनाने के लिए शेर की तस्वीर नहीं देखी, शेर को बनाने के लिए बिल्ली की तस्वीर नहीं देखी। वो तो बेमिसाल पैदा करने वाला है, फातिरस समावाति वल अर्द, उसे कोई मिसाल की जरूरत नहीं है, वो अकेला है, वो तन्हा है, वो जो चाहे कर सकता है, वो हर चीज करने पे कादिर है। सिर्फ एक हक मांगा है हमसे, एक हक मांगा है, देखो मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, एक ही हक है मेरा। कल काफिर को लाया जाएगा जहन्नम के पास, जहन्नम दिखाई जाएगी तो वो कहेगा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन जो चाहे मेरे पास से ले ले, हैं जो चाहे मेरे पास से ले ले, जमीन भर उतना सोना रहा तो मैं देने के लिए तैयार हूं, ये जहन्नम से छोड़ दे। अल्लाह पूछेगा आज तो जमीन भर सोना देना चाहता है, लेकिन दुनिया में था तो मैंने बहुत ही कम चीज हक मांगा था। वो पूछेगा क्या रब्बुल आलमीन, मैं तो सिर्फ ये मांगा था कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो,
आज तो ज़मीन पर उतना सोना देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तो दुनिया में सिर्फ एक ही हक मांगा था मेरा, कि ये सर जिसको मैंने ऊंचा बनाया है मेरे सामने कहीं न झुकना, ना बंडे पे, ना झंडे पे, ना कबर पे, ना चादर पे, ना लोगों से, ना मिनिस्टर पे, ना प्राइम मिनिस्टर पे, कोई नहीं है। ये सर ऊपर दिया अल्लाह खालिक ने, खालिक के आगे झुकना है, किसी और के आगे झुकना नहीं है। ये एक हक मांगा है अल्लाह ने, एक ही हक। इस हक के एवज एक हक हम ही दिया है, अल्लाह युअज़्ज़िब वला युशरिक बिही शैआ। जो एक हक ये पूरा कर लेगा फिर हम उसको अजाब नहीं देंगे। ये मेरा हक है, ये मेरे ऊपर वाजिब है। तुम्हारे ऊपर वाजिब ये चीज़ है, अगर तुम कर लो जिंदगी के अंदर, जिंदगी का कोई भी मरहला हो, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, अल्लाह के अलावा कभी किसी के लिए हाथ ना उठाओ, अल्लाह के अलावा कभी कहीं भी क़ियाम न करो, अल्लाह के अलावा किसी के लिए रुकू न करो, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा न करो, अल्लाह के अलावा किसी के लिए नजर न रखो, अल्लाह के अलावा किसी के लिए नियाज न रखो, अल्लाह के अलावा किसी के लिए खौफ डर गायबाना न रखो। ये अल्लाह के हुकूक हैं, इनमें किसी और को शामिल न करो। अल्लाह इसको कभी पसंद नहीं करता कि उसके हुकूक में हम शिरकत करें। ये अल्लाह का हक है।